सत साहेब सभी को राम राम। परमपिता परमात्मा का एक संदेश आप सभी तक पहुंचाना है, जो कि उस मालिक ने प्रेरणा दी है मुझे आप तक पहुंचाने के लिए। संदेश ये है, मैं ईश्वर हूँ, चराचर लोकों का, सभी जीवों का स्वामी। ये सारी सृष्टि मैंने ही रची, क्योंकि मैं अकेला था। मैंने ही सारी कलाएं उत्पन्न करी, क्योंकि मैं अकेला था। मैं अकेला था, इसलिए मैंने जगत के इस खेल को रचा। और जब मैं अकेला था तो उस खेल के अंदर रचने वाला, बसने वाला, उसे खेलने वाला, उसका मोहरा, उसका प्यादा, उसका स्वामी, वो सब कुछ मैं ही हूं। मैंने स्वयं से ही अपने ही जो अंग हैं उन्हें जीव रूप से इस संसार में रखा है। इस संसार की रचना मुझसे हुई है। मेरे अलावा कोई नहीं है इन जीवों का स्वामी, इनका उद्धार करता। खेल सिर्फ इतना सा है कि इनका जो शाश्वत रूप है, मैंने आवरण के अंदर इनको छुपा दिया है। इनको उस आवरण को हटाना है अपने ज्ञान से और मुक्ति प्राप्त करनी है। खेल सिर्फ इतना ही तो था, लेकिन इस स्थूल संसार में आके ये जीव इस स्थूल संसार को ही सत्य मान बैठे। जब सतयुग था तो इन जीवों ने बहुत कुछ मेहनत करी, योग की, साधना की, तपस्या की। बहुत से जीव मुझको प्राप्त कर गए, लेकिन धीरे धीरे अज्ञान बढ़ता गया इनका। इन्होंने नाना प्रकार के कर्म करने शुरू किए। इस संसार में सृष्टि का नियम बनाया मैंने, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही कर्म फल भोगेगा। क्योंकि सभी जीव मेरे ही तो अंश हैं। मैं किसके साथ पक्षपात करूं? नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ मैं ही तो हूं। तो पक्षपात किससे करूं? इसलिए कर्म करने के लिए ये जीव स्वतंत्र है, लेकिन ये जीव कर्म योनि में तभी तक है जब तक ये मनुष्य शरीर में है। बाकी जितनी भी 84 लाख योनियां बनी, ये सिर्फ इस जीव के कारण बनी, इस मनुष्य के कारण बनी। मनुष्य जब भी अज्ञानता का कर्म करता, वो मुझसे दूर होता, तो उसके उस कर्म के फल हेतु एक योनि बनानी पड़ी, जिसके कारण इतने बड़े इस संसार का निर्माण हुआ। मैंने तो सिर्फ ये पिंड ब्रह्मांड ही तो बनाए थे और इस जीव को रखा था, लेकिन इसने अपने कर्म के द्वारा अपने इस संसार की रचना करी है। अपने अज्ञान के द्वारा इस संसार की रचना करी है। अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपनी वासनाओं के द्वारा इस संसार की रचना करी है। मैंने इस संसार से इसे मुक्त करने की कितनी कोशिश की, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि ये मेरे ही अंश हैं। मेरा प्रेम इनके लिए अगाध है, अतुलनीय है, लेकिन ये जीव मेरे प्रेम को समझ ही नहीं पा रहा है। ये सोचता है कि जो ये चाहता है वही होगा। खेल तो मेरा है, इसे मैं ही खेल रहा हूं, तो होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। लेकिन ये स्वयं को कर्ता मान के इस कर्म के जाल में फंस रहा है। यदि ये मेरे अधीन हो जाए, यदि ये मुझ शाश्वत को जान ले, इस आत्म स्वरूप को जान ले, आत्मा के रूप में मैं प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान हूं, अगर ये जान ले अपने आत्म तत्व को, तो ये मुक्त हो जाए। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये उस पुरुषार्थ को नहीं करना चाहता। ये इस शरीर के सुख को ही परम सुख मान रहा है, और इसीलिए ये सब कुछ इस शरीर के लिए ही करता है। इस शरीर के लिए सजता संवरता है, इस शरीर के लिए खाता है, इस शरीर के लिए आराम करता है। चाहे वो किसी भी योनि का प्राणी क्यों ना हो, वो सब कुछ इस शरीर के लिए ही कर रहा है। ये शरीर
बहुत कीमती है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि इसे आराम देकर इसे नष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही है जिसके अंदर ये आत्म तत्व को जान पाएगा। जब तक ये शरीर है तभी तक इसके पास मौका है, उसके बाद फिर से 84 में जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि ये 84 के इस जाल में फंसे, लेकिन ये मनुष्य मेरे विपरीत चलता है। मैं इससे जितना प्रेम करता हूं ये मुझसे उतना ही दूर जाता है। इसीलिए इसे कष्ट देना आवश्यक है, क्योंकि जब व्यक्ति को सुख मिलता है तो वो मुझे भूल जाता है, वो मुझे सिर्फ कष्ट में ही याद करता है। इसीलिए नाना प्रकार की योनियां बनाई गई, ताकि ये उन कष्टों को जब भोगे तो इसे एहसास हो कि हाँ, मुझे अपने आत्म स्वरूप को जानना चाहिए। लेकिन मनुष्य जन्म का सुख पाते ही ये फिर से मुझे भूल जाता है। ये अपने उन पाखंडों में रमना शुरू कर देता है जो कि मैंने कभी बनाए ही नहीं। ये सब कुछ इसके स्वयं के बनाए हुए हैं। मैंने कब कब इसे जगाने की कोशिश नहीं की, हर युग में इसे जगाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं जागा। मैंने इससे इतना प्रेम किया कि इसकी हजारों वर्ष की जो उम्र मैंने दी थी, इसने अपनी उम्र को अपने ही कर्मों के द्वारा छोटा कर लिया। नाना प्रकार के ये दुष्कर्म करता गया, जिसके कारण इसके श्वास, इसकी गति तेज होती गई और इसकी उम्र दिन पर दिन घटती चली गई। हजारों वर्ष की उम्र से चंद वर्षों की उम्र इसकी रह गई। मैंने इस पर फिर दया करी। हजारों वर्ष से जब इसकी कम हुई तो मैंने इसके मुक्ति के मार्ग को सहज कर दिया, क्योंकि इसके पास समय नहीं है, तो तपस्या की जगह इसे ज्ञान मार्ग के लिए कहा। मैंने इतने ज्ञानियों को भेजा, इतने संतों को भेजा, इतने अवतारों को भेजा जो इसे चेताए। ये दुख और पीड़ा में चिल्लाया, इसने मुझे पुकारा कि प्रभु मेरी सहायता करो। ये हैं तो मेरे ही अंश, ये चाहे कर्म के किसी भी मार्ग पे चल रहे हो, चाहे ये अच्छा कर्म कर रहे हो या बुरा कर्म, लेकिन है तो मेरे ही अंश। एक पिता क्या कभी अपने पुत्र के ऊपर नाराज होता है? वो उसे डांटता है, डपटता है, लेकिन उसकी भलाई के लिए। इसलिए नहीं कि वो उस पे क्रोधित है अंदर से, इसलिए नहीं कि वो उसे कष्ट देना चाह रहा है, बल्कि इसलिए ताकि वो सही मार्ग पे चले। मैं भी इसे कष्ट सिर्फ इसलिए देता हूं ताकि ये सही मार्ग पर आए, ताकि इसे समझ में आए कि इस संसार में जहां सुख है तो वहां दुख भी है। इस संसार का सुख शाश्वत नहीं है, लेकिन ये जीव समझने को तैयार नहीं है। ये रोता है, बिलखता है, पुकार करता है मुझसे, और मैं इसकी पुकार सुनकर बार बार इसकी मदद करना चाहता हूं, इसको पार लगाना चाहता हूं, लेकिन अगर ये मेरा हाथ ही ना पकड़े तो मैं क्या करूं? मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं कि मेरे बालक, मेरे बच्चे आ, मैं तुझे पार कराता हूं, लेकिन ये पार नहीं जाना चाहता। तब इसके कष्टों को दूर करने के लिए मैं अवतारों को भेजता हूं। जो लोग इसे कष्ट देते हैं उनके संहार के लिए मैं अवतारों को भेजता हूं। लेकिन क्या उन अवतारों के आने से क्या इसके कष्ट दूर हो जाएंगे? उन लोगों का तो नाश हो गया जिन्होंने इसे कष्ट दिया, लेकिन इसके स्वयं के जो कर्म थे वो तो इसको अधोगति में ले जा रहे हैं, और उसके कारण इसे नाना प्रकार की योनियों में दुखी होना पड़ता है, जलना पड़ता है, उस नरक में जलना पड़ता है। मैं बार बार इसे सही मार्ग पे लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये जीव है कि इसको समझ में ही नहीं आता। इसने इतने पाखंड रच डाले और उन पाखंडों में ये फंस कर रह गया। इसने सत्य मार्ग छोड़ दिया। गिरना बहुत आसान है,
लेकिन ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसने पुरुषार्थ का रास्ता छोड़ दिया और बिना पुरुषार्थ के मुक्ति नहीं हो सकती। यही ज्ञान इसे समझाने के लिए बार बार मैंने अपने कितनी ही कलाओं को इस संसार में भेजा। जब भी इसने पुकार करी कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मुझे इन कष्टों से बचाइए, हे प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, तब तक मेरे हृदय में इसके प्रति करुणा आई, दया आई और मैंने अपने सबसे प्रिय पुत्र इसके ऊपर कुर्बान कर दिए, सिर्फ इसलिए ताकि इस जीव का भला हो सके, सिर्फ इसलिए ताकि इस जीव को सही मार्ग दिख सके, इसलिए ताकि यह जीव मुक्त हो सके इस पाप से, इस बंधन से, इस अधर्म से, इस दुख से, इस माया के जाल से, इस अज्ञान के जाल से यह मुक्त हो सके। इसलिए मैंने अपने परम प्रिय पुत्र ज्ञान को इस संसार में भेजा, सतयुग में भेजा, द्वापर में भेजा, त्रेता में भेजा और कलयुग में भेजा। बार बार मैं भेजता रहा, बार बार इस जीव को चिताने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम जीव चेते। इस अज्ञान का, इस कर्म का फंदा, इस माया का फंदा इतना मजबूत हो गया कि यह जीव इसका उद्धार नहीं हो पा रहा था। बल्कि जितना मैंने अपने अंश को, अपनी ज्ञान कला को इस संसार में भेजा, इसने उसके साथ बुरा व्यवहार ही किया। मैंने ईसा मसीह के रूप में अपनी ज्ञान कला को भेजा तो इन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। मंसूर को जीते जी जला दिया, सूली पर चढ़ा दिया। इन्होंने जब कबीर के रूप में मैंने भेजा अपनी ज्ञान कला को, तब इन्होंने उसके साथ क्या किया? कभी जलाया उसको, कभी उसे गंगा में डुबोया, तो कभी उसको हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। मैंने संतों के रूप में भेजा कितने ही संतों को, इसने संसार ने, इस समाज ने उनका तिरस्कार किया। जरा बताइए कैसे पार होंगे ये लोग? मीराबाई भक्तनी, उसको मैंने इस संसार में भेजा ताकि ये प्रमाण दिया जा सके कि मुक्ति पर केवल मनुष्य के, पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, स्त्रियों का भी है। ज्ञान पर स्त्रियों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुष का। इसने उसे भी विष का प्याला दे दिया। जरा बताइए मैं कितना प्रेम करता हूं इससे और यह क्या करता है मेरे साथ। और फिर यह चाहता है कि यह मुक्त हो, और यह मुक्त होने के लिए, अपने दुखों के, कष्ट के निवारण के लिए स्वयं ही अपना ईश्वर बनाता है, एक मूर्ति बनाता है और उसके आगे बैठता है कि ये मेरा भगवान है, ये मुझ शाश्वत, मुझ ईश्वर को नहीं जानता, मैं अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, अकारण हूं, मेरा कोई बीज नहीं है, मैं ना किसी से उत्पन्न हुआ था, मैं हमेशा से था, हूं और रहूंगा। लेकिन ये मुझे न जान के उस पत्थर की प्रतिमा को भजता है, जिस पत्थर की प्रतिमा को स्वयं इसने अपने हाथों से रचा। मैंने इस संसार को बनाया, इसका परम पिता मैं हूं, तो इस मूर्ति को जिस इंसान ने बनाया, उस इंसान का पिता वो होगा, लेकिन ये उस मूर्ति को अपना परम पिता मानता है। इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? ये पाखंडियों की बातें मानता है, लेकिन जब मैं अपनी बात, अपना ज्ञान लोगों को बताता हूं तो ये उस पर यकीन नहीं करता है। तो कैसे इसका बेड़ा पार होगा? कैसे होगा ये इस भवसागर से पार? मुझे बहुत कष्ट होता है ये देखकर कि इन जीवों को चिताने के लिए मैं जितनी कोशिश करता हूं, ये जीव उतना ही भ्रमते जाते हैं। ये इस भ्रम के फंदे में, इस दुविधा के फंदे में पड़ गए। कैसे समझाऊं इन्हें? कैसे बताऊं कि इनका वो ईश्वर, वो मैं ही हूं? क्योंकि ना ये संतों की बात सुनता है, ना ये मेरे अवतारों की बात सुनता है, ये मेरी किसी भी कला की बात नहीं सुनता। ये बात सुनता है अहंकारियों की, ये बात सुनता है पाखंडियों की, ये बात सुनता है अधर्मियों की। जब जब किसी
नासवान देह ने ये कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैंने उसका दमन किया। फिर चाहे वो हिरण्यकश्यप क्यों ना हो, मुझे नरसिंह रूप में आके मैंने उसका दमन किया। जब अहंकारी रावण कहने लगा एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, बिना तत्व ज्ञान के जब उसने इस शरीर को ही सब कुछ माना, शरीर को ही ईश्वर कहने लगा, तो मैंने उसका दमन किया। जब पौंड्रक ने कहा कि मैं ही नारायण हूं, मैंने उस पौंड्रक का भी दमन किया, क्योंकि ये शरीर ये तो नश्वर है, और जो नश्वर है वो ईश्वर नहीं हो सकता। मैं ईश्वर सनातन हूं, शाश्वत हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, परम सुख मेरे अंदर है। मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं ही हर जीव के अंदर स्थित आत्मा हूं। वो आत्म तत्व मैं ही हूं। मैं सबके साथ हूं, मैं किसी से अलग नहीं हूं। लोग मुझे इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर नहीं ढूंढते। लोग भूल जाते हैं कि मैं परमात्मा अनामी हूं। मैं ही परमात्मा इन जीवों के लिए एक और मैंने आवरण ओढ़ा, ताकि ये लोग मुझे जान सकें, और मैं ही सत्य पुरुष कहलाया। मैंने और आवरण ओढ़ा, और उस आवरण के बाद फिर मैं ही जो है ईश्वर कहलाया, निर्गुण ईश्वर। उसके बाद मैंने ही और आवरण ढूंढ ओढ़ के इस जगत के सामने सतगुरु के रूप में अपने को प्रकट करके दिखाया कि देखो मैं ही हूं। लेकिन ये संसार जो है इस आवरण के परे देखना ही नहीं चाहता। ये संसार समझ ही नहीं पा रहा है कि इन चार शरीर, तुरिया, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन चारों शरीरों का आवरण ओढ़ के इस जीव के अंदर बैठा आत्मा मैं ही हूं, ये इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है। ये सिर्फ मन और इस शरीर को ही सब कुछ माने हुए है। ये मन तो केवल एक माध्यम है इस संसार के जितने भी भोग हैं, इन सब को इन इंद्रियों के माध्यम से भोगने के लिए। ये मन, ये तो सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है। ये मन तुम नहीं हो। ये तुम शरीर को ही सत्य जो मान रहे हो, ये भ्रांति है तुम्हारी। इससे बाहर निकलो, मुझ शाश्वत को जानो। मेरे जितने संत हुए, मेरे जितने भक्त हुए, जो भी मेरी कलाएं आई, जो भी मेरे अंश इस संसार में मैंने भेजे, वो तुम्हारे कल्याण के लिए भेजे, तुम्हें चिताने के लिए भेजे। तुम उनकी बातें नहीं सुनते हो, उनके ज्ञान को नहीं पढ़ते हो। किसी ने कुछ भी पकड़ दिया, कुछ भी कह दिया, तुम उसे सत्य मान लेते हो। तुम कान के कच्चे हो। तुम्हें मैंने विवेक दिया, तुमने उस विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। यदि तुम उस विवेक का इस्तेमाल करते तो तुम जान पाते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, तुम कौन हो और मैं कौन हूं, यह माया क्या है और मुक्ति क्या है। फिर तुम इस बंधन से आजाद हो जाते। लेकिन तुमने उस विवेक की बजाय तुमने दूसरों को ही अपना ठाकुर मान लिया। तुमने दूसरों को ही अपना सब कुछ मान लिया। तुम दूसरों के कहने पर चले। अगर तुम्हें दूसरे के कहने पर ही अगर चलना था तो मैंने तुम्हें विवेक क्यों दिया? हर मनुष्य को मैंने बुद्धि दी, हर मनुष्य को मैंने विवेक दिया, इसलिए क्योंकि मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता है। उसके कर्म और उसके कर्म फल, उसकी मुक्ति और उसके बंधन का कारण वो स्वयं है। कोई दूसरा उसे ना मुक्त कर सकता है, ना बांध सकता है। मैं भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता हूं जब तक तुम स्वयं नहीं होना चाहो। यदि तुम स्वयं ही नहीं होना चाह रहे हो मुक्त, तो मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर सकता हूं? तुम इस शरीर को ही सब कुछ माने हुए हो। तुम सब कुछ चाहते हो कि ये शरीर ही रहे और तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये देह जिसने धारण कर ली उसे सुख के साथ दुख भी भोगना होगा, अच्छे के साथ बुरा भी देखना होगा। उसे सुख के साथ दुख तो मिलना ही है। ये इस सृष्टि का नियम है, क्योंकि ये सृष्टि गुण और दोषमयी है। इसलिए तुम
उस परम तत्व को जानो, उस आत्म तत्व को जानो तो तुम्हारे अंदर है। मैं ईश्वर तुम्हारे अंदर हूं। मैं तुम्हें पुकारता हूं लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं। तुम सुबह उठते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे साथ ही खड़ा रहता हूं। मैं सोचता हूं कि तुम सुबह सुबह उठ के मुझे याद करोगे, लेकिन तुम मुझे याद नहीं करते। तुम उठते हो, अपना नित्य कर्म करते हो, मुझे लगता है नहाने के बाद तो तुम अब मुझे याद करोगे, लेकिन तब भी तुम मुझे याद नहीं करते। तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हो, कमाने में मशगूल हो जाते हो। मुझे लगता है तुम थके हारे लौट कर आओगे तब याद करोगे। तुम तब भी मुझे याद नहीं करते हो, ना ही तुम जब खाली बैठे होते हो अपने दफ्तर में, अपने काम पर। मुझे लगता था कि शायद तुम तब मुझे याद करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास समय खाली है। तुम तब भी मुझे याद नहीं करते थे। तुम आते जाते समय जब खाली होते थे, तुमने अपना सारा जीवन दूसरों के साथ बहस करने में, बात करने में निकाल दिया, लेकिन कभी तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूं। हाँ, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे सच्चे दिल से कभी याद ही नहीं करते हो। और जब याद करते हो तब मैं दौड़ा आता हूं। मैं तुम्हारे दुखों को दूर करता हूं कि चलो तुमने मुझे याद किया, भले ही दिल से ना सही, ऊपर से ही सही, लेकिन फिर दोबारा जैसे ही सुख आता है तुम फिर मुझे भूल जाते हो। तुम खाना खाते हो, मुझे लगता है कि जब तुम भोजन करते हो तो तुम्हें याद आएगी मेरी कि मैंने तुम्हें भोजन दिया है, लेकिन तुम उसमें भी स्वयं का ही अहंकार ढूंढते हो कि मैंने भोजन लेकर आया, मैंने कमाया इसे, मैं धन कमा कर लाया। उस सब चीज में तुम स्वयं का पुरुषार्थ देखते हो। मैं फिर भी तुमसे खुश रहता हूं कि कोई बात नहीं, कभी तो तुम मुझे भजोगे। भोजन करके तुम अपने बच्चों के साथ खेलते हो। मुझे लगता है कि फिर तुम याद करोगे मुझे, कि शायद तुम्हें लगेगा कि वो परमात्मा बच्चों के रूप में मुझे सुख दे रहा है, लेकिन तब भी तुम याद नहीं करते मुझे। मुझे लगा कि सोने से पहले तुम अपने माता पिता के पास बैठोगे और शायद याद करोगे कि परमात्मा ने मुझे माता पिता के रूप में आकर पाला, लेकिन तुम मुझे याद नहीं करते। मुझे लगता था कि शायद तुम सोते वक्त तो मुझे याद करोगे कि सोने से पहले कि परमात्मा, हे मेरे मालिक, आज का दिन बहुत अच्छा निकला और कल मेरा दिन फिर से तेरे ही नाम से शुरू हो और तेरे नाम पर ही खत्म हो, लेकिन तुम फिर भी मुझे याद नहीं करते। मैं तुमसे इतना अथाह प्रेम करता हूं, हर क्षण हर घड़ी तुम्हारे हर कष्ट को अपने सर पर लेने के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन तुम मुझे याद नहीं करते। ना तुमने कभी मेरा मान रखा, ना मेरे संतों का मान रखा, ना मेरे अवतारों का मान रखा। मैं कहां तक तुम्हें प्रेम करूं, कहां तक मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम मेरे अंश हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम्हारे अंदर मैं ही हूं। तुम स्वयं को शरीर और मन मत मानो, लेकिन तुम कभी उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तुम कभी सत्य ज्ञान नहीं पढ़ते। तुम्हें सत्संग में कोई चीज बताई जाती है, जो सच्चे लोग होते हैं उनके ऊपर तुम शंका करते हो। जो अधर्मी पाखंडी होते हैं उन्हें तुम सत्य मानते हो। इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई, तुम्हारे ऊपर मुझे प्रेम आया। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत मार्ग पे चलो, इसलिए जितने अहंकारी थे, जितने पापाचारी थे, जितने अधर्मी थे, अन्यायी थे, मैंने इन्हें जेलों में डाल दिया, ताकि तुम्हारी बुद्धि ये देखे कि इन्होंने गलत कार्य किया, इन्होंने अहंकार किया, इन्होंने पाप किया, उसकी सजा इन्हें मिल रही है, लेकिन फिर भी तुम चेतते नहीं हो। तुम फिर भी उन्हीं के पीछे लगे हुए हो। मैं तुम्हें कैसे जगाऊं? क्योंकि सत्य तुम सुनना नहीं चाहते और असत्य के पीछे बिना कहे तुम भाग कर जाते हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं ईश्वर
मैं ही तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझसे अधिक तुमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे ही अंश हो। मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं ही तुम्हारा बंधु हूं। मैं ही तुम्हारा सखा हूं। सब कुछ तुम्हारा मैं ही हूं। मेरे अलावा इस जगत में और किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। ये सारा खेल मेरा है। ये बंधन भी मैं हूं, ये मुक्ति भी मैं हूं। सब कुछ मैं हूं। केवल तुम इस आत्म तत्व को जान लो। बस मुझे पहचान लो और मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। तो ये संदेश परमात्मा का आप सभी तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। आज सुबह से ही मैं व्यथित था और मेरे मन में परमात्मा ये प्रेरणा दे रहे थे कि ये संदेश आप लोगों तक पहुंचे। इसलिए आप सभी कृपया करके सत्य मार्ग पे चलिए, अपने आत्म तत्व को जानिए। जो नाम दिया है उस नाम का सुमिरन कीजिए। परमात्मा से कुछ मत मांगिए, किसी मुक्ति की आशा मत कीजिए। सिर्फ स्वयं को जान लीजिए, वो परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। उसने इतना सहज कर दिया है आपकी मुक्ति को कि वो आपके अंदर विराजमान है। वो कहता है बस प्रेम और विश्वास। तुम मुझसे प्रेम करो, बस बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम मुझसे प्रेम करो। तुम्हें सत्य ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान को ग्रहण करो और मुझसे प्रेम करो। और परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपका चढ़ावा नहीं चाहिए, आपकी पूंजी नहीं चाहिए, आपकी आरती, आपकी वंदना कुछ नहीं चाहिए उसे। ये ढोल नगारे घंटे मंदिर मस्जिद कुछ नहीं चाहिए उस मालिक को। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए उसे। उस मालिक से प्रेम कीजिए। यदि आप नाम जाप नहीं भी करना चाहते हैं मत कीजिए, लेकिन उस मालिक से प्रेम कीजिए, उस आत्म तत्व से प्रेम कीजिए। एक बार आप सोचते हैं कि साकार को भजेंगे तभी मुक्ति होगी। नहीं, वो परमात्मा साकार हो या निराकार, उसे आप आत्म तत्व को भेजिए, स्वयं को जान लीजिए। बस आप ये मान लीजिए कि वो मालिक आप उसी का ही अंग है। बस आप इसी बात को ही अगर अपने मन में विश्वास करके धारण करेंगे और उस मालिक से प्रेम करेंगे, तो आपके मन में जो विरह की वेदना उठेगी, वो विरह की वेदना उस मालिक तक पहुंचती है और वो मालिक स्वयं प्रकट हो जाता है, निराकार से साकार हो जाता है, निर्गुण से गुण सगुण हो जाता है। इसीलिए उसे गुणातीत कहते हैं। और वो परमेश्वर जिस रूप में आप उसे भजेंगे वो उसी रूप में आ जाएगा और आपको मुक्त करा देगा। आपको और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना है। जो जानता है वो पाता नहीं, जिन गाया पाया नहीं, और अन गाए ते दूर। जो कोई गावे प्रेम से तिनके सदा हजूर। जिसने उस परमात्मा को गाया है, अर्थात बहुत तरीके से बखान किया है, उसकी खूब आरती करी है, खूब वंदना करी है, उसने नहीं पाया उस मालिक को। और जिसने नहीं करी उसको तो बिल्कुल नहीं मिला। मिला किसको है? जो प्रेम करता है उस मालिक से। जो कोई गावे प्रेम ते, जिसने उसका नाम प्रेम से लिया है, उसके हरदम वो मालिक साथ रहा है, उसके हरदम सामने रहा है, उसी को दीदार हुआ है। तो आप सभी भक्तों से, सभी प्रेमी भक्तों से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि नाम जाप में लगे रहिए और इस संसार को समय कम दीजिए, उस परमात्मा को समय ज्यादा दीजिए, उससे प्रेम कीजिए। काम करते समय भी आप सुमिरन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। सुमिरन मन में करना है, काम हाथों से करना है। तो कृपया इस ओर ध्यान दें। समय बहुत थोड़ा है, जीवन निकलता जा रहा है, बहुत उम्र निकल गई है। तो इसलिए चेतिए और संभलिए और उस मालिक का नाम लीजिए। सत साहेब।